हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अहमद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बूटस्ट्रैप हमें कौन सी क्लास देता है किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन को, किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को हाइड करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि बूटस्ट्रैप हमें बनी बनाई क्लासेस, बनी बनाई लाइब्रेरीज देता है जिनको यूज करते हुए हम इजीली अपने वेब पेज को डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह बूटस्ट्रैप हमें स्पेसिफिक एलिमेंट को या स्पेसिफिक पोर्शन को किसी स्पेसिफिक स्क्रीन में हाइड करने की एबिलिटी दे रहा है। फॉर एग्जांपल, हम अक्सर ऐसे होता है कि कुछ सेक्शंस हमने डेस्कटॉप स्क्रीन में शो करवाने होते हैं बट मोबाइल स्क्रीन में हाइड करवाने होते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो हमने मोबाइल व्यू में शो करवाने होते हैं बट डेस्कटॉप स्क्रीन में शो नहीं करवाने होते। तो आपको पता है कि हम सीएसएस में मीडिया क्यूरी लगा के करते होते हैं। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन को हाइड कर लेते हैं, स्पेसिफिक को शो करवा लेते हैं स्पेसिफिक स्क्रीन पर। तो मीडिया क्यूरी वो आपको पता है सीएसएस में कितना लेंथी काम है, बट बूटस्ट्रैप हमें सिंपल एक क्लास दे रहा है, एक वर्ड की क्लास दे रहा है जिसको हम यूज करते हुए अपने स्पेसिफिक एलिमेंट को या पोर्शन को या सेक्शन को हाइड कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने कोड में आते हैं, बल्कि इसमें जाकर देखते हैं। इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। अब सपोज करें ये 3 पोर्शन लगे हुए हैं ना, इसको मैं हाइड करता हूँ, ये वाले को। ये पहले आपको आगे क्लासेस दिखा देता हूँ बूटस्ट्रैप में जो दी हुई है, हाइड एलिमेंट्स वाली। ठीक है, हाइड एलिमेंट्स वाली क्या क्लास है जी? पहले है जी, ये स्क्रीन साइजेस है और ये क्लास है। पहले हाइड ऑन ऑल, अगर आपने हर स्क्रीन साइज में हाइड करना है वो सेक्शन, तो आपने डी नन इस्तेमाल करना है। आए हम चेक कर लेते हैं, ये बैलून्स यही है, तो यहाँ क्लास लगाते हैं हम डी नन। ठीक है, लगा दी। आकर इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए वो पार्ट लगा रहता है बट उस स्क्रीन व्यू के लिए हाइड हो जाता है। अभी हमने सिर्फ डी नन लगाया, इस डी नन के मुताबिक हर स्क्रीन साइज पे ये हाइड हो जाएगा। इसको चेक भी कर लेते हैं, इंस्पेक्ट में आए, इंस्पेक्ट में आ गए, देखिए किसी भी स्क्रीन साइज में चले जाइए, टैब स्क्रीन में आया, टैब स्क्रीन में आके भी देख लें कि ये एक इमेज और ये दूसरी इमेज शो हुई, बस 2 इमेज शो हो रही। ठीक है, तीसरी जो इमेज है वो हाइड हो गई। इसी तरह नेक्स्ट क्लास है कि अगर आपने हाइड ओनली ऑन एक्स्ट्रा स्मॉल, अगर आपने सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल हाइड करना तो आपने क्या लगाना है, डी नन और डी एस एम ब्लॉक। देखते हैं, डी नन लगा हुआ है, डी एस एम ब्लॉक, डी एस एम ब्लॉक लगाया। इसको आगे रिफ्रेश करते हैं, तुम्हारा पोर्शन ये शो हो गया है। तो इंस्पेक्ट में जाके देखते हैं जी, डेस्कटॉप स्क्रीन में शो हो रहा है, टैब स्क्रीन में भी शो हो रहा है, और जब जाते हैं मोबाइल स्क्रीन में, मोबाइल स्क्रीन में भी एक स्पेसिफिक पार्ट तक शो होगा, बल्कि नहीं, मोबाइल स्क्रीन में शो नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि जो क्यूरी लगी है, जो क्लास लगी है उसमें एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल नन हो जाएगा, डिस्प्ले नन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं, इसमें देखिए ये शो हो रहा है। नेक्स्ट क्लास है हाइड ओनली ऑन, आपने ऐसा मतलब स्मॉल और एक्स, अगर जो हम लिखेंगे ना, मतलब हाइड ऑन एस एम है तो ये स्मॉल को सिर्फ हाइड करेगा। अब ये इसमें है डी एस एम नन, मतलब स्मॉल को नन कर दे, और डी एम डी ब्लॉक, ये है कि ये स्मॉल से बड़ा मीडियम है ना, मीडियम ब्लॉक शो होगा और मीडियम ब्लॉक से ऊपर वाला भी शो होगा। कैसे देख लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं डी एस एम नन और डी एम डी ब्लॉक। आगे से रिफ्रेश करते हैं, शो हो रहा है। इंस्पेक्ट में जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा डेस्कटॉप व्यू में शो हो रहा है, जैसे टैब व्यू में है एमडी वाला वो भी शो होगा। अब जैसे ही मोबाइल व्यू में जाएगा ये शो नहीं करेगा, स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल में करेगा लेकिन स्मॉल में नहीं करेगा। ये देखें, सिर्फ स्मॉल लिखा है, एक्स्ट्रा स्मॉल ऊपर वाली में था। ठीक है, स्मॉल में नो शो नहीं करेगा, एक्स्ट्रा स्मॉल में शो कर देगा। इसी तरह नेक्स्ट क्लास देखते हैं। नेक्स्ट क्लास है जी हाइड ओनली एमडी, मतलब टैब व्यू को हाइड करना, उसके लिए क्या होगा, डी एम डी नल और डी एल जी ब्लॉक, मतलब डी एम डी वाला हाइड हो जाएगा, इससे नीचे और इसके ऊपर वाले जो हाइड नहीं होंगे। तो चेक कर लेते हैं, डी एम डी नन और डी एल जी ब्लॉक, ये लगाया, रिफ्रेश किया, आगे लार्ज में शो हो रहा है। इंस्पेक्ट में जाएंगे, देखिए जरा, इसमें शो हो रहा है। अब जैसे ही टैब व्यू में आएगा, टैब व्यू में शो नहीं होगा। अब जैसे ही देखिएगा मोबाइल व्यू में जाएगा, 768 से छोटा जाएगा, देखिएगा 768 से छोटा गया, वो साथ ही शो कर दिया उसने, बाकी सब में शो करेगा। लेकिन 768 से जैसे ही बड़ा जाएगा, टैब व्यू में आएगा, शो करना छोड़ देगा, ये देखिए।
और जैसे ही 992 से पढ़ा जाएगा डेस्कटॉप स्क्रीन साइज में आएगा तो ये फिर शो करवा देगा। ठीक है। इसके बाद अगर आपने हाइड ओनली एल जी मतलब डेस्कटॉप साइज को आपने हाइड करना है तो डी एल जी नन और डी एक्सएल ब्लॉक। डी एल जी नन तो इसको एल जी यहाँ कर लेते हैं और यहाँ एक्सएल ब्लॉक कर लेते हैं एक्स्ट्रा लार्ज। इसको आगे रिफ्रेश करते हैं तो सिर्फ लार्ज वाला, अब एक्स्ट्रा लार्ज पे ये नहीं शो, एक्स्ट्रा लार्ज पे शो कर रहा है, लार्ज वाली पे डेस्कटॉप वाली साइज पे ये शो नहीं करेगा। जैसे ही मीडियम स्क्रीन पे जाएगा 992 से छोटा फिर शो कर देगा और बाकियों पे भी शो करेगा, सिर्फ एलजी वाले लार्ज स्क्रीन पे शो नहीं करेगा। इसी तरह इसकी ये सारी बाकी प्रॉपर्टीज हैं। आप स्पेसिफिक पोर्शन भी करवा सकते हैं। हाँ, अगर आपने सब पर सारे स्क्रीन साइजेस पर शो करवाना विजिबल करवाना तो डी ब्लॉक, अगर आपने सारी स्क्रीन साइजेस पर हाइड करवाना तो डी नैन, और अगर किसी स्पेसिफिक पे शो करवाना तो ये आपके सामने प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।